अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके मुर्गे या फिर पट्ठे-पट्ठियाँ कमज़ोर हैं, तो उनको आप कौन-सी खुराक दें जिससे वो सेहतमंद हो जाएँ। बहुत से भाई कहते हैं कि उनके जो पट्ठे होते हैं या फिर मुर्गे, पूरे मुर्गे भी होते हैं कि जो कमज़ोर हो जाते हैं, जिनको सोकड़ा लग जाता है, सोकड़े जैसी अलामतें आना शुरू हो जाती हैं या फिर उनकी हड्डी निकल जाती है सीने से बाहर, तो वो कमज़ोरी की अलामत होती हैं। वो तो आप उस कमज़ोरी को किस तरह से दूर कर सकते हैं, उसकी खुराक क्या है, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज़ वसीम। सो लेट्स गो टू वसील नवाबी लेटेस्ट वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम जो भी आपको खुराक बताने वाले हैं, इससे पहले आपने करना ये है कि आप रेगुलर अपने मुर्गे को जो भी खुराक देते हैं उसको आप नहीं यूज़ करेंगे। उसमें जो आप बाजरा खिलाते हैं या फिर गंदम या फिर जो भी आप खिलाते हैं, वो आप उसको नहीं देंगे। जो भी खुराक हम आपको बताने वाले हैं वही आप यूज़ करें, और आपके जो कमज़ोर पट्ठे होंगे, पट्ठियाँ होंगी, जो भी कमज़ोर आपके बर्ड्स होंगे, वो इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएँगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि एक लाइज़ोवेट सिरप ले लेना है। उसके बाद कैल्शियम बी का सिरप ले लेना है एक, और साथ ही जेटिपार का सिरप ले लेना है। ये 3 सिरप आपने ले लेने हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि आधा लीटर पानी का ले लें। आधा लीटर पानी में कैल्शियम बी और लाइज़ोवेट सिरप का एक-एक ढक्कन ऐड कर दें। तो ये वाला पानी आप अपने जो है पट्ठे-पट्ठियाँ उनको पिलाएँ। तो इससे क्या होगा कि उनकी टाँगें कमज़ोर होगी या फिर किसी तरह की कमज़ोरी होगी, वो दूर हो जाएगी। तो उसके बाद जेटिपार का सिरप रह गया। जेटिपार सिरप आपने किस तरह से यूज़ करना है, उसमें ये होगा कि आप सुबह के टाइम और शाम के टाइम आपने आधा सीसी सुबह को देना है, आधा सीसी शाम को देना है जेटिपार का सिरप, ठीक है? तो ये तीनों सिरप का इस्तेमाल हो गया। एक बात रह गई, जो जेटिपार सिरप है, इससे खून अगर मुर्गियों का नहीं बनता तो वो भी बनना शुरू हो जाता है। इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जेटिपार सिरप, लाइज़ोवेट सिरप, कैल्शियम बी सिरप, आपने ये तीनों सिरप इस तरह से 15 दिन यूज़ करने हैं। 15 दिन यूज़ करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है कि आप अपने पट्ठे-पट्ठियों को किस तरह की खुराक देंगे जिससे वो उनका रहन-सहन अच्छा हो सके, उनकी सेहत बन सके। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि चने की दाल ले लेनी है। चने की दाल को आप दूध में भिगो के रख दें शाम को, तो आप सुबह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर दूध में नहीं भिगोना चाहते, आप पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध में हो जाए तो बेहतर है। तो अगर सर्दी का मौसम है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि चने की दाल को भिगो दें दूध में, तो सुबह को उठ के उसको कूट लें। कूट के फिर उसमें थोड़ा-सा भुना हुआ आटा ले लें। भुनाई उसकी करनी है जैसे कि वो रेड हो जाए या फिर उसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दाल जितनी भी होगी उससे आधी मिकदार में जो आटा आप उसमें डालेंगे, उसके बाद फिर 1 अंडा डाल देंगे अगर सर्दी का मौसम है तो। अगर सर्दी का नहीं है तो फिर आप अंडा उसमें नहीं ऐड करेंगे। तो जैसे कि आप समर का मौसम चल रहा है तो आप समर के मौसम में आप अंडा नहीं डालेंगे। अंडा आपने नहीं डालना अगर गर्मी का मौसम है, क्या करेंगे, उसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा कैसे बनाना है, वो वही जो दूध बचा होगा जिससे आपने वो दाल निकालनी है, दाल को निकाल के ही आपने कूटना है ना, तो वही दूध आप उसमें ऐड करेंगे। उतना सा ऐड करेंगे जिससे एक आसानी से पेड़ा बन जाए। तो ज़्यादा नरम पेड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा हार्ड होना चाहिए जिससे वो आप उसके वो जो है टुकड़ियाँ बना सकें, ऐसे काट-काट के आप अपने मुर्गों को खिला सकें। तो इस तरह से आप ये पेड़ा बना के आप रोज़ाना डेली बेसिस पे यही खिलाया करें मुर्गों को। बाकी जो बाजरा, गंदम जो भी आप पहले खिलाते हैं, तो गंदम खिला दिया करें तो बेहतर है बाजरे से। अगर बात करें तो ये खुराक की, यही खुराक आप यूज़ करें अपने बर्ड्स के लिए, अपने कमज़ोर पट्ठे-पट्ठियों के लिए, तो इंशाल्लाह उनकी सेहत बन जाएगी। वो आसानी के साथ आपके परवान चढ़ेंगे, वो अंडे भी देंगे, बच्चे भी निकालेंगे, सब कुछ होगा उनका। तो अगर उनकी हड्डियाँ सीने से बाहर निकली हैं तो वो भी इंशाल्लाह छुप जाएँगी। तो ये सारी जो सिरप बताया मैंने, ये इन्हीं से ब्लड बनता है इनका, इन्हीं से टाँगों की कमज़ोरी दूर होती है। और ये खुराक जो बताई है, ये बहुत ही ताकतवर खुराक है, इसको आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई लाज़मी करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।